तो सच्चा मेहमान वही होता है जो मेजबान का हमेशा भला चाहे। इस कहानी में भी एक मेहमान की बात हो रही है, लेकिन उसने ऐसा कौन सा भला चाहा अपने मेजबान का कि उनकी आमदनी को ही बंद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमंग जिंदगी में। एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको सुनने में काफ़ी अच्छी लगेगी। कहानी अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जल्दी से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वाराणसी में एक परिवार रहता था जिसमें एक बूढ़ी माँ और 4 उसके बेटे थे। वह काफ़ी अमीर थे शुरू में, लेकिन व्यापार में घाटा होने के कारण दिन पे दिन गरीबी बढ़ती जा रही थी। दिन पे दिन उन्हें खाने में कमी आते जा रही थी। चारों पुत्र काफ़ी पढ़े लिखे थे, समझदार थे, लेकिन घर की पुरानी खानदान इज्जत बचाने के लिए वे कहीं पे नौकरी नहीं कर पा रहे थे। समय ऐसा आया, दिन पे दिन उनकी गरीबी ऐसी बढ़ी कि उन्हें खाने के लाले पड़ गए। अब उनके लिए एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। वह सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उनके घर के पीछे बगीचे में एक सहजन का पेड़ लगा हुआ था। मौसम जब अच्छा होता था तो उससे फलियां हरी हरी निकलती थीं। उनमें से सबसे बड़ा भाई रात को उस पेड़ में चढ़कर उनसे फलियां तोड़ता और उनके घर आधी रात को एक कुजड़ीन आती और वह फलियां कुछ दाम देकर चली जाती। ऐसा करते करते उनका थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता, खाने के लिए कुछ खाना मिल जाता। दिवाली के बाद उनके घर एक मेहमान का आना हुआ। मेहमान को उनके घर की हालत का जरा भी अंदाज़ा नहीं था, ना कुछ पता था। उस मेहमान की खूब खातिरदारी की गई और जो भोजन बना उन्हें परोसने के लिए ले जाया गया। तभी बड़े भाई ने बहाना बनाया कि आज मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मंझले भाई ने कहा कि मेरा खाना किसी और के यहाँ है, मैं अपने दोस्तों के यहाँ दावत में जाऊंगा। तभी तीसरे नंबर के भाई ने कहा कि आज मेरा व्रत है, इसलिए मैं भोजन आपके साथ नहीं कर सकूंगा। जो सबसे छोटा भाई था वह साथ में बैठकर भोजन करने को तैयार हो गया। माँ ने भोजन परोसा तो मेहमान को हर चीज़ अच्छे से देती, सारी चीज़ें डालती, लेकिन छोटे भाई को वह किसी भी चीज़ को खाने के लिए नहीं पूछती और कोई भी भोजन सामने आते ही छोटा वाला भाई खुद ब खुद मना कर देता, क्योंकि उन्हें तो घर की हालत पता थी कि भोजन कितना कम है, वह सिर्फ मेहमान के लिए हो पाएगा। मेहमान को थोड़ा सा शक हुआ। वह खाना पीना खा के अपनी सैया में जाकर बरामदे में लेट गए और सो गए। रात हो गई थी। वह मेहमान सोए क्या थे, सोने का नाटक कर रहे थे। तभी फिर से जैसे ही रात हुई, बड़े भाई धीरे से बगीचे में जाकर उस सहजन के पेड़ में चढ़े और उसकी फलियां तोड़ लिए। आधी रात हो गई और फिर से वही कुजड़िन फलियां के दाम देने के लिए आ गई, लेकिन वो कुजड़िन भी बहुत चतुर थी। उसने जाना कि इनके घर में कोई मेहमान है, तो वह दाम में हेरा फेरी करने लगी। वह कहने लगी कि फलियां इस समय बिकती नहीं है तो मैं इसका ज़्यादा दाम नहीं दे पाऊंगी। तभी बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, आपको जितने दाम देना हो दो, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं और उन्हें हमारी इस हालत का पता नहीं चलना चाहिए। कुजड़िन और भी सातिर हो गई, उसने और कम दाम दिए, लेकिन जितना भी दाम दिया वो बड़े भाई ने ले लिया और मेहमान की तरफ देखा तो मेहमान आंखें बंद किए सोए रहे थे। तब बड़े भाई की सांस में सांस आई कि ठीक है, इन्हें कुछ पता नहीं चला और मुझे कल के इनके भोजन के लिए थोड़ा सा पैसा मिल गया। कुजड़िन चली गई और बड़ा भाई भी जाकर सो गए। तभी मेहमान ने सोचा कि बेचारे लोग कितने भले हैं कि अपनी खानदानी इज्जत बचाने के लिए कहीं नौकरी नहीं कर पा रहे। वह इस पेड़ के सहारे हैं, जितना भी इससे निकलता है उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेहमान ने कुल्हाड़ी पकड़ी और उस पेड़ को जड़ से काट दिया और रात को ही सोचा कि अब मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ एक वक्त का खाना भी नहीं है, बेचारे कैसे करेंगे। वह वहाँ से तुरंत चला गया। सुबह हुई। चारों बेटे और माँ ने जब इस नज़ारे को देखा तब भाइयों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमारे पास जो आखिरी रास्ता था, इस पेड़ से हम अपना जीवन यापन कर रहे थे और वो भी ख़त्म हो गया। अब अगर हम नहीं कमाएंगे तो हम क्या खाएंगे, इसलिए हमें कहीं ना कहीं जाकर कुछ कमाना होगा। अपनी नेकनीयत और ईमानदारी के चलते चारों भाई काफ़ी प्रसिद्ध थे। वह जहाँ जाते सभी लोग उनकी इज्जत करते। एक धनी व्यक्ति ने बड़े भाई को अपने यहाँ अपने व्यापार की देखरेख करने के लिए रख लिया।
चारों भाई फिर से कमाने लगे और उनके यहाँ फिर से खुशहाली आ गई, फिर से गरीबी दूर हो गई। दोनों वक्त का खाना पीना अच्छे से होने लगा। दोस्तों, फिर से दोबारा दिवाली आई और दिवाली के बाद वही मेहमान फिर से उनके यहाँ आया। जब वह मेहमान उनके घर की हालत देखा तो वह खुश हो गया और उनसे क्षमा याचना की कि मुझे आप क्षमा करें, मैंने आपके बगीचे में लगे हुए पेड़ को इसलिए काट दिया था क्योंकि अगर वह पेड़ रहता तो आप लोग कहीं बाहर कमाने नहीं जाते, अपनी खानदान की इज्जत बचाते रहते। मेहमान ने कहा कि इस कठोर कर्म के पीछे मेरी नेक भावना थी कि आप लोग इस घर से बाहर जाकर कुछ कमें और फिर से गरीबी आपकी दूर हो जाए। तभी भाइयों ने कहा, उस दिन आपने सहीजन का पेड़ नहीं काटा था, हमारी बदकिस्मती को काटा था। अगर आप नहीं होते तो हम यूँ तरक्की नहीं कर सकते थे। किसी के भी भाई बंद हों, रिश्तेदार हों तो ऐसे हों जो उनकी किस्मत को बदल दें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये मेहमान और मेज़बान की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।